सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। आप सभी महान भावों को सिया राम का स्वरूप समझते हुए नमन वंदन करते हुए आप लोगों से सादर निवेदन कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी होने से धर्मोपदेश के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है, सुख का, शांति का, स्वस्थ रहने का, उस लाभ से लोग वंचित हो जाते हैं। और ये लाभ सबको प्राप्त हो, इसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। आपके प्रयास से अगर और लोगों को लाभ होगा तो अवश्य ही राम की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। राम का जो चरित्र है, राम और रावण दोनों की राशि एक ही है, तुला राशि, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? एक परमात्मा के रूप में पूजे जाते हैं और एक दुर्गति के रूप में जाने जाते हैं। यही रामचरितमानस हमें सिखाती है कि राम के जीवन में जो कुछ हुआ, राम की जो गाथा है, कहानी है, या रावण की कहानी जो सदग्रंथों के जुबानी है, वो सभी आम खास व्यक्तियों की कहानी है। एक तरफ राम का राजा अभिषेक होने की पूर्ण तैयारी, राजा बनने की, और कुछ ही क्षण में उस राजा को, जो उसे राजा बनाने वाले थे, राजा बनने में खुशियां मना रहे थे, प्रसन्न थे, उन्हीं के द्वारा उस राजा को से सब कुछ छीन करके उसे वनवासी बना दिया अपने ही लोगों ने। तो ये स्थितियां सबके जीवन में है, लेकिन उस स्थितियों से कैसे पार पाया जाए, वो हमें रामचरितमानस सिखाती है। कि उस परिस्थितियों में भी जरा कल्पना करके देखें कि आज ये परिस्थितियां एक आम जनमानस के साथ हों तो कितनी बड़ा दुर्घटना हो सकता है, कितनी बड़ी दुखदाई स्थिति पैदा हो सकती है। शायद परिवार आपस में ही लड़ कर के मर जाए। लेकिन वही राम जो कैकेयी ने वनवास के लिए वर मांगा था, उसी कैकेयी माता को राम आदर देते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? जब वनवास हुआ तो कौशल्या ने कहा कि क्यों रास्ता भूल गए यज्ञ स्थल पर जाने का, राजा अभिषेक करने का? तो कहीं नहीं मां, रास्ता मैं नहीं भूला हूं, सही रास्ते पे हूं। कैकेयी मां ने मुझे युगों युगों तक का राजा बना दिया, पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दिया। पिताजी हमारे तो कुछ समय के लिए राजा बना रहे थे, कुछ जगहों के लिए, एक सीमा के अंतर ही राजा बना रहे थे। राम के अवध में और भी राजा हुए हैं उनके वंश में, लेकिन किसी की पूजा नहीं हुई।
आदर्श के रूप में दशरथ को जाना जाता है, उनकी माता को जाना जाता है, और भी उनके वंश में जो है उनको आदर के साथ जाना जाता है। लेकिन राम ही अपने वंश में पूजनीय हुए। उसका कारण यही कि जिन्होंने दुख जैसी परिस्थितियों को भी प्रसन्नता से स्वीकार किया कि राजा बनने के लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, किसी की गलती को सुधारने के लिए, उसे गलती का अनुभव कराने के लिए, किसी के दोष को समाप्त करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। जो संसार परमात्मा ही, धर्म ही, सत्य ही असत्य के रूप में, निर्विकार ही विकार के रूप में व्यक्त होता है, वही साकार रूप में जगत में व्यक्त हैं तत्वों, पदार्थों, प्रकृति के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से। सिर्फ ये जो अवसर है, सुअवसर है, सुनहरा अवसर है, उस सत्य को, उस धर्म को अनुभूति करने का, अभिव्यक्ति करने का, संसार के विकार, विषाद, अवसाद, प्रमाद, इनके प्रभाव, गुण, जो दोष हैं, इनकी शुद्धिकरण करके, पवित्रीकरण करके, क्योंकि व्यक्ति में दोष नहीं है, व्यक्ति या तत्व या संसार उसी परमात्मा का ही, धर्म का ही, सत्य का ही स्वरूप है। दोष स्थितियों में है, अवस्था में है, परिस्थितियों में है, व्यवस्थाओं में है। इसलिए अवस्था में, स्थिति में, परिस्थिति में, व्यवस्था में सुधार करने की धर्मोपदेश है। और ये उपदेश जो होता है, ये उप का पर्याय होता है स्वयं, जो सबसे नजदीक है। अपने लिए उपदेश है, अपने लिए आदेश होता है। अपनी उपासना होती है। उपासना का मतलब अपने समीप, हमारा मन हमारे समीप रहे। जब इन विकारों को दूर करने के लिए लोग सहजता से तैयार होते हैं, विकार के दूर होने से व्यक्ति और ये संसार निर्विकार हो जाता है। और निर्विकार की अवस्था, धर्म की अवस्था, सत्य की अवस्था, परमात्मा की अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। वही सुख का, शांति का, समृद्धि का, स्वस्थ रहने का माध्यम है। रावण और राम में, राम ने इन विकारों को दूर करने के लिए संसार के विषाद को समझा, इसका त्याग किया। और रावण पराक्रमी होते हुए ये दृष्टिकोण जो दिया है, दृष्टांत, कि राम के जैसे दुख जीवन में आया, उससे बड़ा दुख शायद किसी के जीवन में हो। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न जैसे हैं, इससे बड़ा दुख
किसी के जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे बड़े दुख का दृष्टांत दिया है, उस दुख से निवृत्ति का दृष्टांत दिया है। रावण जैसे पराक्रमी शायद विश्व में आज की स्थिति में भी रावण की स्थिति जो रही है, उस समय लंका की स्थिति जो रही है, शायद विश्व में कहीं किसी की स्थिति हो। तो ये उदाहरण दिया गया कि इतनी पराक्रमी, इतनी बड़ी ज्ञाता, शास्त्र का ज्ञाता, वेद का ज्ञाता, जिसके पास पवन काल कुबेर को जिन्होंने अपने अधीन कर रखा हो, वो व्यक्ति धर्म आचरण नहीं कर पा रहा है। धर्मो उपदेश उस वेद का ज्ञाता होने पर भी वो उपदेश, वो आदेश स्वयं के लिए पालन नहीं कर रहा है। उसका गलत प्रयोग, अनुचित प्रयोग, धर्म का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण इतनी बड़ी शक्ति होने पर भी उसकी दुर्दशा हुई। ऐसी स्थिति में भारत के पास हनुमान जैसे दूत होने चाहिए, अंगद जैसे दूत होने चाहिए, जो विदेशों में जो भारत के मूल्य का मूल्यांकन नहीं करते, मूल्य को गिराते हैं। भारत की रुपए मुद्रा की स्थिति जो गिर रही है निरंतर, इससे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भारत का विदेश सम्मान कर रहा है। विदेश के नजरों में भारत का मूल्य गिरता जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग भारत की माता की जय कहने वाले, धर्म की जय कहने वाले, गौ माता की जय कहने वाले, माता पिता की जय कहने वाले, धरती प्रकृति की जय कहने वाले, इस जय का मतलब नहीं समझते हैं, इसका मूल्यांकन नहीं करते, जीवन का मूल्यांकन नहीं करते, व्यक्तियों का मूल्यांकन नहीं करते, व्यवस्थाओं का, अवस्थाओं का, स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं करते। इसलिए भारत का मूल्य और भारत की मुद्रा का मूल्य घटता जा रहा है। आत्मनिर्भरता स्वयं इसका मूल्यांकन ना करके हमारा मूल्यांकन कोई दूसरा करे, कोई दूसरा देश का करे, तो अपने स्वार्थ के कारण हमारे मूल्य को गिराता है, जीवन के मूल्यों से भटकाता है, जीवन के उद्देश्यों से, धर्म के उद्देश्य से भटकाता है। आज लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम की भी ये प्रतीक हटा दो, वो हटा दो। ठीक है, जब हम कहते हैं कि पूरा जगत सिया राम का स्वरूप है, उसे स्मरण कराना होगा कि तुम सिया राम के ही स्वरूप हो, अपने विकारों को दूर करो। उसके लिए प्रेरणा देते हैं, उसके लिए सन्मार्ग बताते हैं, सन्मार्ग बनाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और जो अपने विकारों को दूर करने की जिज्ञासा नहीं है, उसके शरीर को ही से ही उसे मुक्त कर देते हैं। तो जो अंग्रेजों के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई, जो भारत के विरुद्ध, भारत की संस्कार संस्कृति मूल्यों के विरुद्ध, उन व्यवस्थाओं को चाहे अंग्रेज के द्वारा हो, चाहे मुगलों के द्वारा हो, चाहे यहाँ पर जो मुगल आए राज किए, उसका कारण यहाँ के राजाओं में लालच, प्रलोभन, सुविधा भोगने की के कारण उनकी मानसिक दुर्बलता, मानसिक कमजोरी रही है। तो उन कमजोरियों को दूर करने के लिए हम ऐसा जो गुरुकुल के माध्यम से सभी कमजोरियों को, सभी समस्याओं का समाधान व्यक्ति अगर
अपने को ठीक से समझ ले, जान ले, अपनी स्वयं की स्थिति में स्थिति हो जाए, धर्म की स्थिति में, सत्य की स्थिति में स्थिति हो जाए, तो वो किसी का विरोध ही नहीं करेगा, बल्कि सबको सियाराम के रूप में समझकर आदर, सत्कार, सहयोग करेगा। संसार का आधार सहयोग है। बिना सहयोग के किसी का जीवन नहीं चल सकता, चाहे वो तत्वों का सहयोग हो, प्रकृति का सहयोग हो, धरती का सहयोग हो, आम जनमानस का सहयोग हो। सहयोग सिर्फ श्रद्धा, विश्वास की पूंजी को अक्षुण्ण बनाए रखने पर ही सहयोग हो सकता है। लेकिन ये आज हमारे जो ऋषियों ने किसी व्यक्ति को दोष या दोषी नहीं बताया है। उसी व्यक्तियों को दोषी कहा गया है जो अपने दोष विकारों से निवृत्त नहीं होना चाहता हो। लेकिन आज तो जो महान बनने की परंपरा है, क्योंकि ये जो संसार है इस पर लोग इसके स्वामी बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। जो हमारा धर्मो उपदेश है, जिस तरह से एक प्रबंधक अपनी संस्था का नौकर होते हुए भी स्वयं निर्णय लेने का उसके पास अधिकार होता है, उस संस्था का जिसका वो प्रबंधक है, उसका वो जिस समय जितना समय प्रबंधक रहता है उस समय उसके अधिकार में वो व्यवस्था रहती है। तो परमात्मा को हम अपना स्वामी, धर्म को हम अपना स्वामी समझें, उसके प्रबंधन में उसके प्रवर्तक बन करके रहें, तो नौकर परमात्मा के दास होकर के भी हम पूरे जगत के स्वामी बन सकते हैं। और ये स्वामी सभी लोग बनना चाहते हैं, सभी लोग महान होना चाहते हैं, क्योंकि सब स्वामी हैं, सभी महान हैं। तो किसी में सिर्फ गलतियां निकाल करके उसे गलत ठहराना, उस पर दोषारोपण करना, ये सबसे बड़ी भूल और चूक है। किसी में गलतियां हैं, कोई गलत है, तो उसकी गलतियों में सुधार करने की, उसकी अवस्था, स्थिति, परिस्थिति में, व्यवस्था में सुधार करके हर व्यक्ति को महान बनाने की हमारी परंपरा है कि हर व्यक्ति महान बने, धरती स्वर्ग समान बने, हर मनुष्य बने देवता। यही भारत की महानता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।